अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ग्रेड 4 मैथमेटिक मिस्ट्रीज प्ले सॉल्व एंड मास्टर चैप्टर है जी मेरे बच्चों हमारा 9 यूनिट नंबर 9 है। और यहाँ पे हमारे पास हमारी स्किल शार्पनर है पेज नंबर 173। और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बंटी स्टार्ट रीडिंग अ बुक। बंटी ने स्टार्ट की रीडिंग बुक की 4:15 पे, यानी कि पीएम के हिसाब से। बेटा किस हिसाब से है? पीएम। एंड फिनिश एट 5:45 पे। हाउ लॉन्ग डिड बंटी स्पेंड रीडिंग द बुक? तो बताओ बंटी ने कितने टाइम बुक को रीड किया। इसका मतलब ये हुआ क्या, बंटी ने कितने टाइम बुक को रीड किया। अब ये है सिंपल सा क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे आपका जो है 5:45। चलें इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फिनिश टाइम। क्या लिख लेते हैं? FINISH फिनिश, TIME टाइम, फिनिश टाइम। फिनिश टाइम जो हमारा है वो कितना है? फिनिश टाइम हमारा है 5:45 PM। 5:45 PM ये हो गया। इसके बाद हमने यहां पे लिखना है स्टार्ट टाइम। क्या? START स्टार्ट, TIME टाइम। स्टार्ट टाइम हमारा क्या था? वो था हमारा 4:15 PM। ओके, ये हो गया। इसके बाद अब हमने लिखना है यहां पे, ऐसे हमने लाइन लगा लेनी है मेरे बच्चों, और यहां पे लिखना है टाइम स्पेंड ऑन रीडिंग बुक। अब ये देखें, आपने यहां पे माइनस लगा लेना है। ओके, क्या लगा लेना है? माइनस। तो 5 में से 5 जाएगा तो यहां पे रह जाएगा 0। 4 में से 1 जाएगा तो यहां पे रह गया है 3। और ये वाला क्लॉक वाला डाउट वैसे का वैसे। 5 में से 4 जाएगा, रह जाएगा 1 PM। मतलब उसने यहां पे आप देख सकते हैं कि स्टार्ट टाइम इतने बजे उसने शुरू की थी पढ़नी बुक, इतने बजे उसने एंड किया था। जो एंड किया था वो हमने ऊपर लिख लिया, जो स्टार्ट किया था वो हमने नीचे लिख लिया। हमने माइनस किया तो पता चला 1 घंटा 30 मिनट उसने रीडिंग की है बुक की, किताब को पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा समझा देता हूँ, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। यहां पे देखें हमारे पास है जी फिनिश टाइम। फिनिश टाइम लिखा 5:45, यहाँ पे स्टार्ट टाइम लिख लिया 4:15। अब लिखा स्पेंड रीडिंग द बुक, तो 5:45 में से 4:15 माइनस किया तो 1 आवर 30 मिनट आपका आ गया कि उसने बुक को पढ़ा है। ओके, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आ गई होगी। चलते हैं जी दूसरे क्वेश्चन की जाने। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, यहां पे पहले हम गौर से पढ़ते हैं। बबलू स्टार्ट साइंस एक्सपेरिमेंट। गौर से समझना है, जहां से आपको समझना है मुझे जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में।
बबलू स्टार्ट साइंस एक्सपेरिमेंट 1:45 पे उसने स्टार्ट किया, फिनिश कर दिया 4:10 पे पीएम पे, यानी कि पीएम पे स्टार्ट किया है और पीएम पे ही एंड किया है। इन पेयर्स जोड़ा बनाए, डिस्कस एंड कैलकुलेट द टोटल टाइम बबलू स्पेंट ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। बबलू ने कितना टाइम लगाया एक्सपेरिमेंट। इफ बबलू ब्रेक लेता है 15 मिनट ब्रेक, हाउ वुड दिस अफेक्ट द टोटल एक्टिव टाइम स्पेंट ऑन द एक्सपेरिमेंट। तो बताओ पूरे एक्सपेरिमेंट पे कितना टाइम लगा। चलिए जी आपको समझाना शुरू करते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको खूब समझ आएगी। सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट करना सिखाता हूं कि आपने यहां पे देखा कि आपका यहां पे देख लें पहले 1 यानी कि 1:45 PM पे उसने जो है स्टार्ट किया है एक्सपेरिमेंट। चलें जी हम भी यही लिखते हैं, ठीक हो गया। यहां पे हम लिखते हैं 1:45 और साथ लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं PM, नहीं लिखे तो आपको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, यहां से आपने स्टार्ट किया और आप यहां से इस तरह एंगल बना लेते हैं। यहां तक आपने 2 बजे तक टाइम किया। कितने बजे तक? 2 बजे तक, यानी कि 1:45 से आपने स्टार्ट किया 2 बजे तक। अब ये बताएं 1:40 से लेकर 2 बजे तक कितना टाइम स्पेंड हुआ? 15 मिनट। यहाँ पे आपने लिख लिए 15। ओके, अब यहाँ तक लिखने के बाद आपने क्या किया, एक लाइन यहाँ से खींची, यहाँ से लाइन खींची और आपने इस तरह एक लाइन लगा दी। अब 2 से आपने शुरू किया, कितने से? 2 से, और 4 बजे तक आपने सेटिंग की। अब 2 से लेकर 4 बजे तक दरमियान में कितना टाइम बना? यहाँ पे 2 घंटे। कितने? 2 घंटे। ओके, यानी कि 2 आवर भी बंदा सीधा सीधा लिख सकता है। यहां पे बंदा लिख ले 2 आवर। क्या लिखे? 2 आवर। ओके हो गया। इसके बाद आपने यहां से फिर लाइन खींची और यहां पर ले आके आई और यहां पे आपने लिखा 4:10। कितने? यानी कि 10। 4 से लेकर 4:10 पर कितने मिनट काउंट हुए? 10। MIN मिनट का हो गया। MIN मिनट को जाहिर कर रहा है। अब मैं आपको इस चीज की एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं। यहां पे देखें 1:45 से शुरू हुआ था स्टार्ट साइंस एक्सपेरिमेंट, 4:10 पे खत्म हुआ था। इसको नोटिस कर लिया। अब मैं आपको ये चीज सिखाता हूं। अगर आपको आ जाए समझ तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1:45 से लेकर 2 बजे तक हमने एक लाइन लगाई और बताएं 1:45 से लेकर 2 बजे तक कितने मिनट गुजरे हैं? 15। वो मैंने 15 यहाँ पे लिख लिया। फिर 2 से लेकर 4 बजे तक कितने घंटे गुजरे हैं? 2। कितने घंटे गुजरे? 2। अच्छा, 4 बजे से लेकर 4:10 तक कितने मिनट गुजरे हैं? 10। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। 1 आवर 45 मिनट टाइम था, तो हमने 2 o'clock तक ले गए, तो कितने मिनट यूज हुए हैं? 15। फिर 2 o'clock से स्टार्ट हुआ है, 4 o'clock तक ले आए हैं, तो कितने आवर इस्तेमाल हुए? 2 आवर। तो 4 आवर से लेकर 4 आवर 10 मिनट तक, तो 4 से लेकर 4:10 तक कितने मिनट इस्तेमाल हुए? 10 मिनट। तो यहां पे अब आप नोटिस करें, यहां पे आप एक सर्कल लगा लें, ऐसे ऐसे लग गया सर्कल। अब आपको पता चला कि आपका जो टाइम स्पेंड हुआ है 1:15 मिनट ये है, 2 घंटे ये है और 10 मिनट ये है। अब इसको लिखने का तरीका सीखना है आपने। उम्मीद करता हूं आपको कोशिश की है बहुत समझाने की। 1:45 से स्टार्ट हुआ, 2 बजे तक 15 मिनट इस्तेमाल हुए बेटा। फिर 2 से
शुरू हुआ है 4 बजे तक 2 घंटे इस्तेमाल हुए हैं, 4 बजे से लेकर 4:10 तक 10 मिनट इस्तेमाल हुए हैं। तो ये टाइम आपका स्पेंडिंग में लगा है। अल्लाह करे आपको समझ आ जाए, ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने आपको डायग्राम के ज़रिए समझा दिया है। अब मैं आपको राइट करके दिखाता हूँ इस डायग्राम के मुताबिक। यहाँ पे लिख लेते हैं ADD ऐड, ALLTIME टाइम लिख लिया। कौन सा टाइम ऐड करना है? ऐड ऑल टाइम, ये वाला जो आपका इस सर्कल के अंदर बना है, 15 मिनट, 2 घंटे और 10 मिनट। पहले आपने यहां पे लिख लेना है 2 आवर, 2H का मतलब क्या हो गया? 2 आवर प्लस ये वाला 15 मिनट, 15 MIN लिख लिया। फिर ये वाला 10 मिनट, ओके। अब यहां पे आपको पता चला 2 घंटे 15 मिनट और 10 मिनट, 15 और 10 मिनट कितने होते हैं? 25। ये वाला 15 और ये वाला 10, इन दोनों को कर लिया प्लस, ओके। तो बन गया 2 आवर और 25 मिनट, ऐसे हो गया, ओके। इसके बाद थी आपकी ब्रेक। क्या थी? ब्रेक। अब आपको पता चलना चाहिए, तो बबलू के साइंस एक्सपेरिमेंट पे कितना टाइम लगा है? यहां पे लिख लेते हैं साइंस एक्सपेरिमेंट, MENT मिनट, वो लगा 2 घंटे। अच्छा इसमें, अच्छा जी, वो है 2 आवर 25 मिनट। अब इसमें क्या होना जी? आपने ब्रेक भी ऐड करनी है, BREAK, ब्रेक। अब ये ब्रेक कहां से आई वो भी मैं आपको किताब से दिखा देता हूं। यहां पे आपने देखना है, ये आपका क्वेश्चन चल रहा है मेरे बच्चों, ये वाला बबलू टोक ब्रेक 15 मिनट, 15 मिनट ब्रेक आपके बबलू साहब ने ली है, ओके। 15 मिनट ब्रेक, तो ये ब्रेक 15 मिनट उसमें ऐड कर रहा हूं। 2 आवर 25 मिनट प्लस 15 मिनट, ओके। अब 25 में 15 प्लस करो तो ये बनेगा 2 आवर 40 मिनट, ओके। अब आपको उम्मीद करता हूं सही समझ आ गई होगी। दोबारा समझा देता हूं बेटा। बबलू ने 1:45 पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, जो 2 बजे तक 15 मिनट इस्तेमाल हुए हैं, जबकि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक 2 घंटे इस्तेमाल हुए हैं, और 4 बजे से लेकर 10 बजे तक 10 मिनट इस्तेमाल हुए हैं। तो इसका मतलब जो हमने सर्कल लगाया है, इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट पे टाइम लगा वो ये और ये वाला है। हमने क्या किया? नीचे हमने लिखा ऐड ऑल टाइम। ऐड ऑल टाइम में हमने ये वाला 2 आवर लिखा, ये, और ये वाला 15 मिनट यहां पे आ गया, ये वाला 10 मिनट यहां पे आ गया। अब देखें 2 आवर वैसे का वैसे, 15 और 10 मिनट मिला के 25 मिनट बन गए। उसके बाद आपने लिखा साइंस एक्सपेरिमेंट 2 आवर और 25 मिनट, जिसमें उसने ब्रेक भी ली थी, तो वो थे 15 मिनट उसमें ऐड होने, क्योंकि ब्रेक उसने ली थी, टोटल ब्रेक भी उसमें काउंट होगी। तो 15 और 25 मिला के बनते हैं 40, 2 आवर 40 मिनट। उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आई होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। एक मूवी है, स्टार्ट हुई है एट 6 PM पे एंड 8:30 PM,
कैलकुलेट हाउ लॉन्ग द मूवी लास्ट यूजिंग टाइम लाइन मैथड। तो आपने टाइम लाइन मैथड के ज़रिए बताना है कि मूवी को 6 बजे शुरू होती है रात के, तो 8:30 पे ख़त्म होती है। तो बताओ टाइम लाइन के ज़रिए कि कितना टाइम लगा। चले जी शुरू करते हैं आपको समझाना। अच्छा जी, अब आपने टाइम लाइन कैसे बनाना है वो मैं आपको समझा देता हूं। आपने एक लगा लेनी है लाइन। लो जी, हमने अपनी तरफ से एक लाइन लगा ली। ये हमारे सामने एक लाइन लग चुकी है टाइम लाइन के जरिए। अब हमने क्या करना है, यहां से हमने एक स्टार्ट शुरू करना है और अपनी तरफ से थोड़ा स्पेस रख के ना बनाते हैं। फिलहाल नोटिस कर रहे हैं, नजर आ रहा है ना? उम्मीद करता हूं आपको सही नजर आ रहा होगा। यहां तक बात होगी क्लियर। अब यहां तक आपने टाइम लाइन बना लिया। अब फर्ज करें आपने स्टार्ट किया है टाइम लाइन बनाना। जो टाइम लाइन आपका बना है वो हमने शुरू किया है, फर्ज करो घंटों के हिसाब से 4 से। अगर यहाँ पे 4 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 4, तो यहाँ पे होंगे 4:30। ये जो छोटा है इसको आपने 30 मिनट समझना है। क्या बेटा? 30। यहाँ पे आपने इसको छोटी लाइन को क्या समझ लेना है? 30। इसको आपने क्या समझना है? 30। और यहाँ पे आ गया 5। ओके, यहाँ पे आ गया 6 o'clock। इसका मतलब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4:30 हो रहे हैं। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5:30 हो रहे हैं। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6:30 हो रहे हैं। अगर यहाँ पे 7 है तो इसका मतलब यहाँ पे 7:30 हो रहे हैं। अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8:30 हो रहे हैं। यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9:30 हो रहे हैं। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10:30, और यहाँ पे 11, और यहाँ पे 11:30, और यहाँ पे 12। ओके, यहाँ तक मैंने लिख लिया। टाइम लाइन मैंने अपनी तरफ से एक कर ली। ठीक है मेरे बच्चों, आप यहाँ पे गिनती के हिसाब से 1 2 से भी शुरू कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि मैंने आपको समझाना भी था और एक्सप्लेन भी करना था। अब ये देखें कि हमारी मूवी जो है वो 6 बजे स्टार्ट होती है। कहाँ से? 2 मिनट पहले समझा लेता हूँ। यहाँ पे 4 बज रहे हैं तो यहाँ 4:30 है। यहाँ पे 5 बज रहे हैं तो यहाँ 5:30 है। यहाँ पे 6 बज रहे हैं तो यहाँ पे 6:30 है। यहाँ पे 7 है तो यहाँ 7:30। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8:30। यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9:30। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10:30। यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 11:30, और यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12:30। यानी कि आपको अब समझ आ रही होगी, उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद अब अगली ट्रांसलेशन ये है कि हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि हमारी मूवी जो है वो 6 बजे स्टार्ट हुई थी और 8:30 पे ख़त्म हुई थी। चले जी, हमारा 6 कहाँ से है? यहाँ पे। यहाँ से हम मूवी स्टार्ट करते हैं और 8:30 बनते हैं यहाँ पे। ओके, ये जो एरो हमारा जा रहा है। ओके हो गया। तो अब मुझे बताएं टाइम लाइन के जरिए हमारे कितना टाइम बनता है। टाइम लाइन के जरिए हमारा कितना, यहाँ पे 6 से लेकर यहाँ पे 7 बजे तक कितना घंटा बनता है जी? 1। 6 से लेकर 7 बजे तक क्या बनता है जी? यहाँ पे 1 आवर। ऐसे ही ओके, 7 से लेकर 8 बजे तक हमारा बनता है जी फिर भी 1 आवर। और ये हमारा 8 से लेकर दरमियान तक ये हमारे बनते हैं 30 मिनट। ओके बच्चों, दोबारा समझाता हूं। 6 से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा, 7 से लेकर 8 बजे तक 1 घंटा,
8 से लेकर यहाँ तक आपका बनता है आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट। तो अब हम लिखते हैं ऑल टाइम, ALLRTHE TIME टाइम, ऐसे लिख लिया। अब आपने लिखा 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 30 मिनट। ओके बच्चों, 30 मिनट तक आपने लिख लिया। अब आप बताएं कि 1 घंटा और 1 घंटा कितने हो गए? 2 घंटे, यानी कि 2 आवर। यहां पे लिख लें आगे 30 मिनट। दैट्स कॉल्ड आंसर। ओके मेरे बच्चों, तो अब उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आ गई होगी। मैंने पहले भी बताया था, एक मरतबा दोबारा रिहर्सल करवा देता हूं। ये 4 है तो ये 4:30 पे है, ये 5 है तो ये 5:30 पे है, ये 6 है तो ये 6:30 पे है, ये 7 है तो ये 7:30 पे, ये 8 है तो ये 8:30 पे, ये 9 है तो ये 9:30 पे है, ये 10 है तो ये 10:30, ये 11 है तो 11:30, 12 तो 12:30। तो ऐसे आपको ट्रांसलेट किया गया था। अब हमारी जो यहाँ पे क्या चीज़ थी, हमारी थी मूवी। क्या थी? मूवी 6 बजे से स्टार्ट हुई थी, 8:30 पे ख़त्म हुई थी। 8:30 हमारे हिसाब से इस तरह बन रहे थे। ओके, तो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा, 7 से लेकर 8 बजे तक 1 घंटा, और ये आधा घंटा का शो कर रहा है। आधे घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 30। तो ऑल द टाइम, ये वाला 1 आवर, ये वाला 1 आवर और ये वाला 30 मिनट। 1 आवर और 1 आवर कितना बन गया? 2 आवर और 30 मिनट। और ये टाइम लाइन मैथड है। इसको क्वेश्चन नंबर आप 3 का नाम दें, दैट्स कॉल्ड आंसर। उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अब यहां पे देखें, अ क्रिकेट मैच बिगेन, शुरू होता है 2 बजे PM पे और एंड होता है एट द 4:45 PM पे। हाउ लॉन्ग वॉज द क्रिकेट मैच? तो बताओ उसका जो क्रिकेट मैच है कितने घंटे चलता रहा। यूज द जेड मेथड डायग्राम। जेड मेथड डायग्राम के जरिए आपने एक्सप्लेन करना है। जेड मेथड डायग्राम आपने क्वेश्चन नंबर 2 में की है। ओके, वही आपने दोबारा करके दिखानी है। दोबारा आपको बता देता हूं, हमारा जो क्रिकेट मैच था वो 2 बजे शुरू हुआ था, 2 बजे शुरू हुआ था और 4:45 तक रहा था। अब मैं आपको करना सिखा रहा हूं जेड मेथड। चले जी, यहां पे हम शुरू करते हैं अपना जेड मेथड। चले जी, जेड मेथड के जरिए आपने एक लाइन क्रिएट की। क्या की? लाइन क्रिएट। यहां पे आपने लिखा 2 बजे। क्या लिखा? 2 बजे, 2 o'clock। सही नजर आ रहा है? अच्छा, और 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आपके पास कितना टाइम गुजरता है? बताइए बच्चों। 2 बजे हो तो 3 बजे तक आपका कितना टाइम गुजरेगा? 1 आवर। यहां पे आपने लिख लिया 1 आवर, HOUR, हावर। ये 1 है आपका और ये हावर है। ओके हो गया? उम्मीद करता हूं आपको सही नजर आ रहा होगा। 2 बजे से लेकर 3 बजे तक 1 घंटा गुजरा। अब 3 बजे से लेकर, यहां पे जेड मेथड आपने बनाना है। ये जेड आपका ऐसे बनेगा, यहां तक हो गया। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका कितना टाइम गुजरा है? 3 बजे से लेकर 4 बजे तक फिर भी आपका 1 आवर ही गुजरा है। 1 आवर, 1 हो गया, H का मतलब हावर हो गया। अच्छा, फिर 4 बजे से लेकर, ठीक है, 4 बजे से लेकर 4:45 तक। अब इंग्लिश में कह दें 2 o'clock से लेकर 3 o'clock तक 1 आवर, 3 o'clock से लेकर 4 o'clock तक 1 आवर, 4 o'clock से लेकर 4 आवर 45 मिनट तक कितना टाइम इस्तेमाल हुआ है? 45 मिनट। ओके, 45 मिनट, 45 मिनट। देखे ना, 4 बजे से टाइम शुरू हुआ है, 4:45, 4 o'clock 45 मिनट, यानी कि 4 बजे से कितना टाइम ऊपर चला है? 45 मिनट। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी।
2 बजे से लेकर 3 बजे तक 1 घंटा इस्तेमाल हुआ है, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक 1 घंटा इस्तेमाल हुआ है, 4 बजे से लेकर 4:45 तक 45 मिनट इस्तेमाल हुआ है। ये था हमारा जेड मेथड। अब इसको हमने कर लेना है सर्कल ऐसे। ओके, सर्कल हो गया। अब ये जो अंदर हमारा सर्कल के अंदर टाइम पीरियड आया है, ये हमारा क्या है जी, बता देता हूं। ये हमारा क्रिकेट मैच का टाइम है। क्या है? क्रिकेट मैच का टाइम है जो 2 बजे शुरू हुआ था, 4:45 पे खत्म हुआ। अब हम इंग्लिश में लिखेंगे ADD एड ALL ऑल THE द TIME टाइम। ओके, 1 हावर ये वाला यहां पे लिखा 1H, या पूरा हावर लिखना है तो हावर लिख लो, मैं कहता हूं 1H लिख लो। 1H का मतलब भी 1 हावर ही होता है। प्लस लिखा, फिर ये वाला 1H 1 हावर, और ये वाला प्लस 45 मिनट। ऐसे हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी। 1 हावर और 1 हावर कितना हो गया? 2 हावर और 45 मिनट। ये है जी आपका क्रिकेट मैच का टाइम। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आया होगा। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। 2 बजे से लेकर 3 बजे तक 1 घंटा गुजरा, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक फिर 1 घंटा गुजरा, 4 बजे से लेकर 4:45 तक 45 मिनट। ये वाला 1 हावर, ये वाला 1 हावर और ये 45 मिनट। 1 हावर ये वाला यहाँ पे आ गया, ये 1 हावर यहाँ पे आ गया और ये 45 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 1 हावर और 1 हावर मिलके बना 2 हावर और ये वाला 45 मिनट। ये आपका क्रिकेट मैच का टाइम है। CRI। शाबाश शाबाश, क्या बात है तेरी। CKET क्रिकेट मैच टाइम। ओके हो गया। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आई होगी। ठीक हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की जाने। यहां पे देखें, अ ट्रेन डिपार्ट 7:15 AM पे, 7:15 पे स्टार्ट होती है। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। एट द डेस्टिनेशन जितना सफर होता है 10:45 पे। फाइंड आउट द टोटल टाइम अराइवल ऑफ द टाइम यूजिंग मेथड ऑफ योर चॉइस। अब ये कहता है कि जो मेथड आपने इस्तेमाल करना है वो अपनी मर्जी का कर लो। क्या करो? अपनी मर्जी का कर लो। तो मैंने इसमें भी अपना जेड मेथड इस्तेमाल करना है। इसने यहाँ पे लिखा है यूजिंग मेथड ऑफ योर चॉइस। भाई मैं तो इसमें भी जेड मेथड ही इस्तेमाल करूंगा। आप देखते हैं आपको सही समझ आती है या नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि आपको समझ आई या नहीं। ठीक हो गया जी। यहां पे आपने देखना ये है कि 7:15 पे स्टार्ट हुई है और 10:05 पे वहां पे रुक गई है। चले जी, आप जेड मेथड बनाते हैं। 7:15 7:15 पे एक चीज स्टार्ट होती है। ओके हो गया, नजर आ गया। 7:15 यानी कि 7:15। अब आपने यहाँ पे जेड मेथड बनाना शुरू किया। ये आपकी पहली लाइन है। 7:15 से लेकर 8 बजे तक आपका कितना टाइम इस्तेमाल हुआ? टोटल 1 मिनट 1 घंटे के होते हैं। 1 घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं बच्चों? 60। नोटिस कीजिएगा 1 हावर के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60। ओके, तो बताओ अगर 15 मिनट पहले हो चुके हैं तो 8 बजे तक कितने मिनट इस्तेमाल होंगे? 45 मिनट। कितने? 7:15 पे स्टार्ट हुई है, 8 बजे तक कितने मिनट इस्तेमाल हुए हैं? 45। अगर 45 में 15 प्लस कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 60 मिनट। तो वो किसके बराबर होगा? 1 हावर।
यानी कि 7 o'clock से लेकर 15 मिनट से स्टार्ट हुई और 8 बजे तक हमारा बनता है यहाँ पे 45 मिनट। देखिए मेरे बच्चों, मैं दोबारा समझा देता हूँ। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, जबकि 7:15 से आपकी एक चीज़ स्टार्ट होती है चलनी, यानी कि आप यहाँ पे ट्रेन की बात हो रही है, तो 8 बजे तक कितना टाइम गुजरता है? 45 मिनट गुजरते हैं मेरे बच्चों। ओके हो गया। अब 8 बजे से लेकर हम यहाँ पे ले लेते हैं 9, कहाँ तक? या ले लेते हैं 10, चलो जी 10 ले लेते हैं। 8 से 10 बजे तक कितने घंटे गुजरे हैं बच्चों? 2 आवर। कैसे? 9 और 10, 2 घंटे। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कितने घंटे इस्तेमाल हुए? 2 आवर। ओके, अब यहां से Z शुरू हुआ तो यहां पे रुक गया, तो 10 बजे से लेकर 10:05 तक कितना टाइम इस्तेमाल हुआ? 10 बजे स्टार्ट हुआ, 10:05 पे यहाँ पे ओनली 5 मिनट, MIN लिख लेते हैं पूरा। ओके बच्चों, 7:15 से लेकर 8 बजे तक 45 मिनट, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 आवर, और 10 बजे से लेकर 10:05 तक 5 मिनट। अब आपको आपकी किताब पे ले चलते हैं और दिखाते हैं वाकई मैंने सही किया। 7:15 से स्टार्ट हुआ, 10:05 पे एंड हुआ। तो 7:15 पे स्टार्ट हुआ, 10:05 पे। अब हम इसको कर लेते हैं जी सर्कल। ये जी हमारा हो गया जी सर्कल, हो गया सर्कल। अब हमने इसको क्या लिखना है? यहाँ पे लिख लेते हैं ADD एड, ALL ऑल, TIME टाइम। पहला क्या था हमारा? पहले ये 2 आवर लिख लेते हैं। लो भाई 2 आवर लिख लिया H। फिर आपने लिखा प्लस ये वाला 45 मिनट, फिर प्लस लिखा ये वाला 5 मिनट। ओके, सही समझ आ रही है बच्चों? अब देखें 2 घंटे ये वाले, 45 मिनट ये वाला, 5 मिनट ये वाला। अब हमारे पास टाइम बन चुका है 2 आवर 45 और 5 कितना हो गया? 50 मिनट। ये है जी आपका टाइम अराइवल, ट्रेन के पहुंचने का टाइम अराइवल, जो ट्रेन आपकी पहुंची है। ओके, ओके हो गया। अब भी आपको नहीं समझ आई तो दोबारा समझा देते हैं। 7:15 पर स्टार्ट हुई थी, 8 बजे तक 45 मिनट गुजरा, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे गुजरे, 10 बजे से लेकर 5 मिनट तक 5 मिनट गुजरे। इन सबको आपने यहाँ पे लिखा एड ऑल टाइम, एड ऑल टाइम। 2 आवर ये वाला यहाँ पे आ गया, 45 मिनट यहाँ पे आ गया, 5 मिनट यहाँ पे। अब क्या किया? 45 और 5 मिलके 50 बन गया, यानी कि 50, 2 आवर 50 मिनट। दैट्स कॉल्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी।